हेलो एवरीवन, स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे रेलवे विभाग में एएलपी का न्यू वैकेंसी निकल के आया है, जिसका शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में डाला गया है। बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या रहेगा, कब से ऑनलाइन होगा। बाकी मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 29 मार्च 4 अप्रैल 2025 में डाला गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट नोटिस, जिसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका डेट 10 अप्रैल से रहेगा और लास्ट डेट इसका 9 मई 2025 रखा गया है। बाद में इसका डेट एक्सटेंड भी हो जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी पे लेवल 7th CPC लेवल 2 इनिशियल पे देख सकते हो 19,900, जबकि मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A1 कैटेगरी का रहता है। वहीं एज की बात करेंगे तो 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया रहेगा, जिसका काउंटिंग 1/7/2025 से किया जाएगा। अप्रॉक्स यानी कि टोटल वैकेंसी 9,900 रखा गया है। संभवतः बाद में यह वैकेंसी बढ़ जाता है। देख सकते हैं, इसमें बात करेंगे सिलेबस के बारे में, देखेंगे एज के बारे में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें आई विजन 6/6 होना चाहिए, कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि टेस्ट में पास करना होगा, यानी कि 6/6 होना अनिवार्य है। इसकी उम्र सीमा देखा जाए तो 1/7/2025 रखा गया है, जिसमें 18 से 30 वर्ष, जहां की SC/ST उम्मीदवार को 5 साल आयु में छूट दिया जाता है। वहीं OBC नॉन क्रीमिलेयर उम्मीदवार को 3 साल छूट दिया जाता है। बाकी UR कैटेगरी में 18 से 30 वर्ष रहेगा। शुल्क की बात करें तो परीक्षा फ़ी के तौर पर फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त 500 रुपया का फ़ी भुगतान करना पड़ेगा UR OBC कैटेगरी को। वहीं SC/ST कैटेगरी को 250 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होने के बाद जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में उपस्थित होगा, उसका फ़ी रिफ़ंड किया जाता है। जो एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं होगा, उसका फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाता है। यह फ़ी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। बात करेंगे चयन की प्रक्रिया क्या रहता है ALP एग्ज़ाम का। तो ALP एग्ज़ाम में सर्वप्रथम फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। फिर इसका प्रथम चरण CBT यानी CBT 1 कंडक्ट होगा। जो भी CBT 1 क्वालिफाई करेगा, उसका CBT 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें पार्ट A और पार्ट B का एग्ज़ाम कराया जाता है। जिसमें पार्ट A 100 क्वेश्चन जनरल आता है, वहीं पार्ट B 75 क्वेश्चन ट्रेड यानी टेक्निकल टेस्ट पूछा जाता है। फिर तीसरा एग्ज़ाम CBAT यानी कि साइको टेस्ट होता है, उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है। वहीं बात करेंगे प्रथम CBT 1 में जो भी रिजल्ट जारी किया जाता है, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट बनता है, जो CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। वहीं फाइनल रिजल्ट की बात करें तो CBT 2 और साइको को ज्वाइंट करके जो भी रिजल्ट बनता है, उस पर फाइनल मेरिट जारी किया जाता है, ना कि CBT 1 पे रिजल्ट जारी होता है। बात करेंगे CBT 1 का पैटर्न क्या रहता है। तो CBT 1 एग्ज़ाम 60 मिनट का होता है,
जिसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 का निगेटिव मार्किंग किया जाता है। CBT 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और जनरल साइंस यानी कि GA, GK, GS और करंट अफेयर्स डाला जाता है। वहीं CBT 2 की बात करेंगे तो CBT 2 में पार्ट 1 एग्ज़ाम जनरल से पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स सारा रहता है। वहीं पार्ट B का बात करेंगे तो जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बहुत सारे ट्रेड है, उस ट्रेड से 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल एग्ज़ाम का बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। टोटल प्रश्न 175। भाग ए 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। वहीं अगला CBT 2 के पार्ट B का एग्ज़ाम 75 क्वेश्चन का 60 मिनट में बनाना होता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। भाग ए यानी कि पार्ट ए एग्ज़ाम का सिलेबस देख सकते हैं। गणित में पूछा जाएगा, वहीं रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पार्ट बी में जो भी ट्रेड होगा उस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभिन्न धाराओं संयोजन, जैसे ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल बाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रिलेवेंट ट्रेड जो भी होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ITI के बहुत सारे ट्रेड हैं, जिसमें मैकेनिक, रेडियो एंड TV, फिटर, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नल, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, बहुत सारे ट्रेड आते हैं इसमें। जिस कैटेगरी में जिस ट्रेड से फॉर्म भरा जाएगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद CBT 2 पास करने के बाद CBAT यानी कि साइको टेस्ट लिया जाता है, जिसमें CBT 2 का 70% और साइको टेस्ट का 30% जोड़ के फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। उसके बाद DV कराया जाएगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। इसमें बात करेंगे इसमें कौन से एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बता दें, ये सिर्फ मैट्रिक पास या फिर इंटर पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए टेक्निकल यानी ITI कोई भी ट्रेड में पास होना अनिवार्य है। 2 साल का कोर्स हो या फिर 1 साल का कोर्स हो, पास में ये डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि 10th प्लस ITI वैलिड है। 10th के बाद ITI कोई भी ट्रेड से होना चाहिए। वहीं इंटर के बाद भी कोई भी ITI ट्रेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ना कि मैट्रिक पास, ना कि इंटर पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड आते हैं इसमें। कोई भी ट्रेड से 1 साल का डिग्री या फिर 2 साल का डिग्री हो और मैट्रिक पास, मिनिमम मैट्रिक पास, मैक्सिमम कोई भी डिग्री हो, साथ में ITI से ट्रेड होना अनिवार्य है। साथ में आपके पास इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद डिप्लोमा से भी कोई भी कोर्स प्राप्त है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।